बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। इसका 6,66,000 रुपया वेव ऑफ कर दिया है। अब सरकार का हृदय बहुत बड़ा है, बहुत गरीब है वो। उनको बाबा रामदेव क्यों कहते हैं? ही इज कॉर्पोरेट ठग। सरकार के पास पैसा नहीं है। ये बात अलग है कि 6 साल में चाहे वो जेट एयरवेज हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे BSNL हो, चाहे MTNL हो, चाहे HAL हो, चाहे लाल किला हो, चाहे $20 इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल है, लेकिन हम तो उसी मूल्य में खरीद रहे हैं। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। 1 महीने की कोरोना डिजीज ने भुखमरी के वो हालात पैदा कर दिए हैं। हम वही हैं जो थोड़े दिन पहले विश्व शक्ति जगत गुरु थे और सबके कागज जांचने में पैसा खर्चने वाले थे। अचानक से इस कदर की भुखमरी है कि हम उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन RBI की एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक RTI एक्टिविस्ट ने एक दायर उसका जो जवाब मिला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सरकार के एक और हालात ये हैं, दूसरी ओर सरकार ने डिफॉल्टर्स का 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का 6,66,000 रुपया वेव ऑफ कर दिया है। अब सरकार का हृदय बहुत बड़ा है। हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते रहते हैं। कोई एंटीगुआ में आइलैंड रह रहा है, कहीं मेहुल चौकसी का भी कितना माफ हुआ है? मेहुल चौकसी का 5,492 करोड़, विजय माल्या का 1,943 करोड़, जतिन मेहता का 4,076 करोड़, बाबा रामदेव का 2,212 करोड़। बहुत गरीब है वो। उनको बाबा रामदेव क्यों कहते हैं? ही इज कॉर्पोरेट ठग। जैसे चिन्मयानंद स्वामी हैं, जैसे आसाराम बापू हैं, जैसे सावरकर वीर हैं, वैसे रामदेव बाबा हैं। थोड़े दिनों पहले वो 1,000 रुपए का नोट बंद कराने वाले थे, काला धन विदेशों से लाने वाले थे, जीन्स को बैन कराने वाले थे। लेकिन एनीवेज, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। हमसे पूछे बिना 265 टन करोड़ सोना, संसद में इसकी कोई चर्चा नहीं, गिरवी रख दिया। भाई बादशाह सलामत के जहन में कोई ख्याल आया कि 8 बजे के बाद ये नोट कागज के टुकड़े हैं, तो वित्त मंत्री से इससे सलाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बादशाह सलामत ने यह फैसला ले लिया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो नोटबंदी तो करना है। और चैनल्स को आप ऑथराइज करिए कि वो चिल्ला चिल्ला के ये बताएं कि काला धन आएगा, आतंकवाद जाएगा, नक्सलवाद की कमर टूटेगा। और लोगों का क्या है? दे आर बिजी विद फोटोशॉप इंडस्ट्री, दे आर बिजी विद सो मेनी थिंग्स आर देयर इवन दो। लेकिन बैंक फ्रॉड का इतना बड़ा अमाउंट, 32,868 टोटल बैंक फ्रॉड्स हैं और 100 करोड़ के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने सिर्फ 2 ही 4 नाम लिए हैं। इसमें आप समझते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मेरा रोल वेव ऑफ करोगे तो हम भी तो तुम्हें कुछ देंगे। क्या बिना किसी अंडर टेबल 60 गांठ के इतना हजारों हजार करोड़ रुपए, 6,66,000 करोड़ रुपए वेव ऑफ हो गया? वैसे सरकार स्पष्ट नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ भारी भरकम चंदे हैं, कॉर्पोरेट चंदे। गुप्ता कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोस्टल प्रोजेक्ट्स, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया और भी बहुत सारे होंगे। लेकिन खैर, देश नहीं बिकने देंगे। देश को किसी भी हालत में नहीं बेचना है और हमारी धर्म और संस्कृति खतरे में है। न मालूम कब तुर्कों और मंगोलों का आक्रमण हो जाए और हमें जाके हिंदू कुश की पहाड़ियों में छुपना पड़े। तो प्लीज़ आप अपने हेरिटेज और अपनी संस्कृति को बहुत मजबूती से पकड़िए और बाकी अच्छा होगा। दूसरा, रतन राजश्री ने बहुत बार PM फंड के लिए मुझे बोलने के लिए कहा, बहुत कुछ विशेष है। देखिए, लॉकडाउन बिना किसी जांच, बिना किसी योजना के हुआ। हालांकि इस सरकार में सब कुछ बिना योजना के होता है, लेकिन हमारे पास एक व्यवस्था है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट 2005 के अंतर्गत 62 सेक्शन 62, इसमें एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जिक्र है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक 9 मेंबर की एक अथॉरिटी, एक कमेटी ऐसी बनेगी, नेशनल अथॉरिटी। उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनेगी, जो एक नेशनल प्लान बनाएगी आपदाओं से संबंधित। जैसे केरला में फ्लड्स आया, जैसे अर्थक्वेक आया, जैसे केदारनाथ में हुआ, जैसे केरला में बस्ती, इससे संबंधित कहीं भी देश में कुछ होता है तो राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी। अब कोविड-19 जो है ये राष्ट्रीय आपदा है, तो आपको अगर पता हो तो बताइएगा कि यदि ऐसी कोई नेशनल कमेटी, कोई ऐसी नेशनल अथॉरिटी, कोई ऐसी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसने
कोविड-19 के ऊपर कोई नेशनल प्लान बनाया हो। जब बनाई नहीं गई तो आपको पता कैसे चलेगा, लेकिन ऐसा हमारे प्रावधान है। इसी एक्ट के अंतर्गत धारा N12, इसमें गाइडलाइंस फॉर बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ, मतलब आपदा प्रभावित लोगों के लिए आधारभूत शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर एंड सैनिटेशन। अब शेल्टर तो आप देख ही रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स के वीडियो आप देखिए, डॉग्स की तरह फूड और वाटर उन्हें फेंक के दिया जा रहा है और बहुत सारे मजदूर वहां से भाग भी रहे हैं। जो नहीं भाग पा रहे हैं वो भूखे हैं, वो रो रहे हैं। लेकिन जो फेंक के दे रहे हैं उनकी मानवता पे सवाल ना उठाइए, क्योंकि उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं है। तो संक्रमण के खतरे के चलते वो बेचारे क्या करें, उनको जान भी अपनी बचानी है। कोई रेनकोट पहन के इलाज कर रहा है, कोई हेलमेट लगा के इलाज कर रहा है, कोई सर पे गार्बेज वाला बैग पन्नी बांध कर चल रहा है। वो मेक इन इंडिया कहाँ है वैसे, जो ग्लव्स भी नहीं बना पा रहा है, जो अली बाबा से पेटीएम आएगा, अमेजॉन पूरे भारत में दिखाई देगा, सारे डिजिटल कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स अब्रॉड से हैं। और एनीवेज, तो शेल्टर का हाल ये है। फूड का आपको पता ही है, 6-6 फीट पे लाइनें लगी हैं और तमाम रेड़ी वाले, खोंचे वाले, ठेले वाले, पान वाले जो स्वाभिमान से 200-250 रुपए रोज कमाते थे, आप उनकी तुलना भिखारियों से नहीं कर सकते। वो लाइनों में लगकर 2-2 किलोमीटर जाके खिचड़ी खाने के लिए मजबूर हैं। और राशन का वितरण क्या हो रहा है मुझे बार बार नहीं कहना।